नमस्कार। महाभारत में ना कई कहानियां हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी लव स्टोरी की बात करेंगे जिसने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि देवताओं तक को चुनौती दे डाली। ये कहानी है राजा नल और राजकुमारी दमयंती की। हाँ, जब प्रेम इतना सच्चा हो कि देवता भी परीक्षा लेने लगे। असल में ना यही एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सोचिए, एक ऐसा प्यार इतना सच्चा, इतना गहरा कि देवताओं को भी स्वर्ग से नीचे आना पड़ा सिर्फ उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी को। देखते हैं कि कैसे एक सुनहरा हंस दो दिलों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाता है जो किसी ने देखा तक नहीं था। तो कहानी के हीरो हैं राजा नल, अपने उसूलों और हुनर के लिए बहुत मशहूर, और दूसरी तरफ हैं राजकुमारी दमयंती, जिनकी खूबसूरती और अच्छे स्वभाव के चर्चे तो मतलब दूर दूर तक थे। अब मजे की बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, पर मिले कभी नहीं थे। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक सुनहरे हंस की, एक मैसेंजर बनकर। ये हंस क्या करता है? पहले जाता है राजा नल के पास और उन्हें दमयंती की अच्छाइयों के बारे में बताता है। फिर वही हंस उड़कर दमयंती के पास पहुंचता है और नल के शानदार कैरेक्टर की तारीफ करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, सिर्फ एक दूसरे के बारे में सुनकर बिना मिले दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाता है। लेकिन देखिए, जब प्यार इतना गहरा होना तो इम्तिहान भी उतना ही मुश्किल होता है। और उनका पहला ही टेस्ट कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि सीधा देवताओं से था। और ये सब हुआ दमयंती के स्वयंवर में। तो स्वयंवर क्या था? ये वो सेरेमनी थी जहां दमयंती को सबके सामने सारे राजाओं और राजकुमारों में से अपना पति चुनना था। मतलब ये उनके प्यार का पहला पब्लिक अनाउंसमेंट होने वाला था। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। बात इतनी सीधी थी ही नहीं। दमयंती की खूबसूरती के चर्चे सुनकर देवता भी स्वयंवर में आधम के, और उन्होंने एक चाल चली। सबने नल का ही रूप ले लिया। अब सोचिए दमयंती की हालत। उनके सामने एक नहीं बल्कि कई सारे नल खड़े हैं, सब एक जैसे। यही तो था असली टेस्ट। क्या वो सिर्फ चेहरा देखेंगी या रूह को पहचानेंगी? और हुआ भी वही। उनके सच्चे प्यार ने उन्हें वो देखने की ताकत दी जो कोई और नहीं देख सकता था। उन्होंने उस माया के पार देखा और असली इंसान नल को ही चुना। बस इसी बात पर देवता भड़क गए। उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है। और बस यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। देवताओं को नाराज करने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, एक बहुत ही भयानक श्राप के रूप में, जो कली पुरुष के जरिए उन तक पहुंचा। ये कोई मामूली श्राप नहीं था, ये था कली का श्राप। एक ऐसा श्राप जिसका बस एक ही मकसद था, नल से उनकी हर प्यारी चीज छीन लेना, उनका राज, उनकी समझ और यहां तक कि उनका प्यार भी। और इस श्राप का असर दिखने में ज्यादा देर नहीं लगी। राजा नल चौसर यानी डाइस के एक खेल में अपना सब कुछ हार गए, अपना पूरा का पूरा राज्य। तो अब शुरू हुआ उनके वनवास का लंबा और मुश्किल सफर। एक ऐसा वनवास जो सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन का भी था, जहां दोनों को बहुत कठिन रास्तों से गुजरना था, वो भी अलग अलग। तो होता क्या है, पहले तो राज्य गया और उन्हें जंगल में रहना पड़ा। फिर उस श्राप के असर से राजा नल इतने दुखी और परेशान हो गए कि उन्होंने एक रात दमयंती को जंगल में सोता हुआ छोड़ दिया और अकेले चले गए। और इसके बाद सालों तक दोनों अकेले भटकते रहे, एक दूसरे को ढूंढते रहे। ना जाने कितनी ही तकलीफें सही, पर शायद यही उनके प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि इतनी दूरियों और मुश्किलों के बाद भी उनका प्यार और एक दूसरे पर भरोसा जिंदा रहा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां प्यार की जीत होती है, जहां आग में तप कर और भी मजबूत हुआ ये रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। और फिर वो पल आता है जिसका सालों से इंतजार था, उनका मिलाप। सोचिए, इतने सारे टेस्ट, इतनी तकलीफें, इतनी लंबी जुदाई, इन सब के बाद नल और दमयंती आखिर में फिर से मिल जाते हैं। और इस बार उनका प्यार पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत था। और ये कहानी ना हमें प्यार के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाती है कि सच्चा प्यार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दो लोग साथ हैं या नहीं। असली प्यार तो वो है जो दूर रहकर भी हमेशा एक दूसरे की आत्मा के साथ रहें। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि सच्चे प्यार का असली इम्तिहान क्या है? क्या वो दूरी है, समय है, या फिर मुश्किलें,
या फिर इन सब से लड़कर भी जो भरोसा कभी ना टूटे, वो है प्यार का असली टेस्ट।